जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ज्योतिष विद्या में राशि फल का अपना विशेष महत्व है। आज हम बात करेंगे सिंह राशि की। जो भी जानकारी आप सुनने जा रहे हैं, मैंने वह प्रसिद्ध और विश्वसनीय ठाकुर प्रसाद पंचांग से लिया है। यह पंचांग वर्षों से घर घर में पूजा पाठ और ज्योतिषीय मार्गदर्शन का आधार रहा है। तो आइए ठाकुर प्रसाद पंचांग के अनुसार जानते हैं सिंह राशि वालों का स्वभाव, उनके गुण और जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। सिंह राशि के जातकों का स्वभाव ज्योतिष के अनुसार बहुत ही तेजस्वी, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली माना जाता है। इनकी प्रकृति राजसी होती है और ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपनी पहचान और छाप छोड़ते हैं। तो चलिए जानते हैं सिंह राशि वालों का साल 2026 कैसा रहेगा। इस वर्ष शनि मीन राशि के अष्टम भाव में रहेगा। 25 नवंबर तक राहु कुंभ राशि के सप्तम भाव में रहेगा तथा मकर राशि के छठे भाव में गोचर करेगा। वर्ष के पूर्वार्ध में बृहस्पति मिथुन राशि के एकादश भाव में रहेगा तथा 2 जून को कर्क राशि के प्रथम भाव में गोचर करेगा। 31 अक्टूबर को बृहस्पति तीव्र गति से चलते हुए सिंह राशि के प्रथम भाव में प्रवेश करेगा। इस वर्ष मंगल अपनी सामान्य गति से भ्रमण करेगा। वर्ष की शुरुआत में 1 फरवरी तक शुक्र अस्त रहेगा तथा अक्टूबर में भी 14 दिन अस्त रहेगा। बात कर लेते हैं सिंह राशि का साल 2026 का पेशा कैसा रहेगा। तो यह वर्ष कार्य और व्यवसाय के दृष्टिकोण से औसत फल देने वाला रहेगा। शनि और राहु का गोचर प्रतिकूल रहने के कारण आपको अपने कार्य के क्षेत्र में सफलता नहीं मिलेगी। आपके गुप्त शत्रु और विरोधी आपके कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए तैयार रहेंगे। व्यवसाय को लेकर मानसिक तनाव रहेगा। इस अवधि में किसी पर भी भरोसा न करें और न ही जल्दबाजी में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें। 2 जून के बाद समय अवधि प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। उस समय आपको धोखा मिल सकता है या व्यापार में नुकसान हो सकता है। हमेशा सकारात्मक सोच रखें क्योंकि साल के अंत में राहु और बृहस्पति दोनों का गोचर अनुकूल हो जाएगा। उस समय आपके व्यापार और कार्य क्षेत्र से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं धन संपत्ति की। वर्ष का पहला भाग आर्थिक दृष्टिकोण से औसत रहेगा। एकादश भाव में बृहस्पति के होने से आय का निरंतर प्रवाह बना रहेगा। आपको अपने भाइयों का पूरा सहयोग मिलेगा। 2 जून के बाद समय अधिक शुभ घटनाओं की ओर मुड़ेगा। आप किसी बीमारी के इलाज पर खर्च करेंगे। आपका जीवन साथी किसी बीमारी से पीड़ित है। इसके साथ ही कुछ ऐसे खर्च भी होंगे जो बजट को असंतुलित कर देंगे। किसी भी तरह के जोखिम वाले काम में निवेश न करें। लेन देन में सावधानी बरतें। 31 अक्टूबर के बाद समय और भी अनुकूल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं घर परिवार और समाज के बारे में। यह वर्ष पारिवारिक दृष्टि से मध्यम प्रभाव देने वाला रहेगा। वर्ष की शुरुआत में आप व्यस्तताओं के कारण अपने परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन परिवार में शांति और सद्भाव का माहौल बना रहेगा। आपको अपने भाइयों का सहयोग मिलेगा। बृहस्पति की तृतीय भाव पर दृष्टि प्रभाव के कारण आपकी सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। 2 जून के बाद बृहस्पति का गोचर अधिक शुभ हो रहा है। उस समय आपके परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य के साथ मतभेद हो सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी सहन शक्ति और उचित निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएं। सप्तम भाव में राहु के कारण आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं बच्चे के बारे में। वर्ष का पहला भाग संतान के लिए अनुकूल रहेगा। चूंकि बृहस्पति पंचम भाव को देख रहा है, इसलिए आपके बच्चे सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। वे अपनी मानसिक क्षमताओं के बल पर अपने लक्ष्य और आपत्तियों के शिखर पर पहुंचेंगे। उनकी शिक्षा में नवोदय होगा। नवविवाहितों के लिए गर्भधारण अर्थात संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ समय चल रहा है। इस अवधि में आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित है। वैसे तो यह अंतराल आपके दूसरे बच्चे के लिए अधिक अनुकूल नहीं है। 6 जून के बाद समय थोड़ा प्रतिकूल हो जाएगा। आपके बच्चों को कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, जिसका असर उनकी शिक्षा पर पड़ सकता है, लेकिन 31 अक्टूबर के बाद समय बेहतरी की ओर बढ़े। अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष का पहला भाग मध्यम रूप में शुभ रहेगा। शनि और राहु के प्रतिकूल गोचर के कारण स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आ सकती है, लेकिन एकादश भाव में बृहस्पति के कारण शीघ्र ही सुधार होने के संकेत है। 2 जून के बाद आपकी सेहत पर छोटी मोटी बीमारियों का असर पड़ सकता है।
आर्थिक पहलू और किसी अन्य मामले को लेकर ज़्यादा चिंता न करें, अन्यथा आपकी सेहत इन सभी मामलों का निशाना बनेगी। 12वें भाव में बृहस्पति के जलीय राशि में होने के कारण कफ या मौसम से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। सुबह व्यायाम करना या योगाभ्यास करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 31 अक्टूबर के बाद सेहत सामान्य होने लगेगी। अब बात करते हैं कैरियर और प्रतियोगिता के बारे में। वर्ष का पहला भाग विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगा। चूंकि बृहस्पति पंचम भाव पर दृष्टि प्रभाव डाल रहा है, इसलिए उच्च शिक्षा के इच्छुक विद्यार्थियों को उच्च प्रतिष्ठित संस्था में प्रवेश मिलने की संभावना है। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ही ईमानदारी से प्रयास करने होंगे। 2 जून के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समय अनुकूल है। अथक और लक्ष्योन्मुख प्रयास करने होंगे। जिन जातकों को अभी तक कोई सेवा नहीं मिली है, उन्हें अभी और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। 24 नवंबर के बाद राहु छठे भाव में गोचर करेगा। उस समय आपको करियर में सफलता मिलने के संकेत हैं। अब यात्रा एवं स्थानांतरण के बारे में देख लेते हैं। तो यह वर्ष यात्रा के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। वर्ष की शुरुआत में छोटी और महत्वहीन यात्राएं होंगी। 2 जून के बाद बृहस्पति के 12वें भाग में स्थित होने के कारण विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। चूंकि बृहस्पति चतुर्थ भाव पर अपना दृष्टि प्रभाव डाल रहा है, इसलिए दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले जातकों के लिए जन्म स्थान की यात्रा के संकेत है। अब बात कर लेते हैं धार्मिक कार्य और ग्रहों की शांति के बारे में। यह वर्ष धार्मिक कार्यों के लिए मधुर फल देने वाला रहेगा। एकादश भाव में बृहस्पति के होने से आपका झुकाव पूजा पाठ, ईश्वर भक्ति या मंत्र पाठ आदि की ओर अधिक रहेगा। 2 जून के बाद बृहस्पति का गोचर द्वादश भाव में रहेगा। उस समय आप दान पुण्य के कार्यों में अधिक संलग्न रहेंगे। मंदिर में पुजारी, बुजुर्गों, धार्मिक उपदेशकों और ब्राह्मणों की सेवा करें। किसी मंदिर में केला, पीली दाल और बेसन के लड्डू दान करें। गुरुवार को व्रत करें। शनिवार को काली वस्तुएं या काले कंबल का दान करें। गरीबों को भोजन दें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।